अब ये सैलाब किस हद तक पाकिस्तान को इफेक्ट करेगा? अब आलमी इदारे भी कह रहे हैं जो जीडीपी की ग्रोथ है वो बड़ी लिमिटेड रहेगी, जो हमारे टारगेट्स थे वो हम नहीं हासिल कर सकेंगे। कितना चैलेंजिंग पीरियड है ये अगले 6 से 8 माह का? जी बहुत शुक्रिया जी। देखें, जब भी कोई शॉक आता है, कोई क्राइसिस आता है, वो हमेशा चैलेंजिंग होता है। और जो इस दफ़ा फ्लड है, अगर आप देखें तो उसने पंजाब के 60-70% डिस्ट्रिक्ट को इम्पेक्ट किया है, चाहे वो एग्रीकल्चर है, लाइफ स्टॉक है और बहुत सा इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसको इम्पेक्ट हुआ है। तो अगर हम 2010 का फ्लड देखें, 2022 का फ्लड देखें, तो ये भी वो फ्लड्स हैं जिन्होंने बहुत से लॉसेस किए हैं। तकरीबन इन 2 फ्लड्स में इकानमी का कुछ $75 बिलियन प्लस लॉस हुआ है। और पाकिस्तान जैसी इकानमी जहाँ पे शायद हम $1-2-3 बिलियन के लिए बहुत से स्ट्रगल कर रहे होते हैं IMF के साथ, बहुत से और डोनर्स के साथ, तो जाहिर है ये एक लॉस तो है। एग्रीकल्चर, देखिए हमारा जो असल चैलेंज है वो ये है कि अभी भी हम बेसिक कमोडिटीज़ को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमारा सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि इमेजिन करें कि अगर हमारी एक्सपोर्ट वियतनाम की तरह होती, बड़ी हाईटेक एक्सपोर्ट होती, या टेक्सटाइल में इवन अगर आप बांग्लादेश को देखें तो बांग्लादेश ने टेक्सटाइल में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और वो बहुत सा रॉ मटेरियल इंपोर्ट करके एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो शायद फिर हम इस तरह के जो चैलेंजेस हैं उनसे बहुत अच्छी तरह नबर्द आजमा हो सकते थे। तो हमारी अभी तक देखें एक्सपोर्ट बेसिक हैं, इकानमी अभी एक रिवाइवल की पोजीशन में है। हमने को 3.4 प्रोजेक्टेड ग्रोथ थी, 3.4 भी हमारी जो इकोनॉमिक नीड है उसके लिए ग्रोथ शायद बहुत कम है। लेकिन आप देखें हम कोविड के बाद एक रिकवरी फेज में हैं जिसमें हम तकरीबन स्टिल अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से बिल्कुल ये वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट है, शायद हम इस फ्लड की वजह से हार्डली 2.6 से 3% पे ग्रोथ लेंगे। 3% ग्रोथ वो नहीं है जो गवर्नमेंट का इकोनॉमिक विजन है, जिसमें गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि हम इकोनॉमी को एक अगले 5 साल में $32-34 बिलियन से उठा के एक्सपोर्ट को हम $100 बिलियन पे ले जाएं। तो इस $100 बिलियन के लिए शायद हमें बड़ी मैसिव रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, इंडस्ट्री में, वैल्यू चेन में, एग्रीकल्चर के अंदर प्रोडक्टिविटी बड़ी ज़रूरत है। ये वो एरियाज़ हैं कि जब तक इस पे हम काम नहीं करेंगे शायद हम वो जो रिजिलियंस इकोनॉमी के अंदर होनी चाहिए वो हम क्रिएट नहीं कर पाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।